प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम बद्रनायक छांदोग्य एक दृष्टि में द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान प्रजापति का इंद्र को उपदेश चल रहा था। तो प्रजापति के कहने पर अगले 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य का फिर से पालन किया इंद्र ने। अब प्रजापति पुनः उपदेश कर रहे हैं। प्रजापति ने कहा, इंद्र, यह शरीर मरणधर्म है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है, यह क्षण क्षण छीज रहा है और मृत्यु उसको ग्रस रही है। इसी में इंद्रिय और मन भी निवास करते हैं। तुमने 3 अवस्थाएं देखी हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीनों परस्पर विलक्षण हैं, एक से दूसरी अवस्था अलग होती है। जागृत स्वप्न के देश, काल और पदार्थ अलग अलग होते हैं। स्वप्न में मित्र मिले तो जागृत में वह मिलने का हाँ नहीं कर सकता। धन, भवन, मरण, जीवन, अपना शरीर, सब कुछ पृथक पृथक ही होता है। जागृत के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, द्युलोक, सूर्य, चंद्रमा स्वप्न में नहीं होते और स्वप्न के जागृत में नहीं होते। इनसे बने विकार और कर्म, ज्ञान के कारण भी विलक्षण ही होते हैं। सुषुप्ति में यह सब कुछ नहीं होता। वहाँ माता पिता, पति पत्नी, देवता देव, पाप पुण्य, सुख दुख, राग द्वेष, हिंसा अहिंसा, ममता अहमता कुछ नहीं रहते। इसका अर्थ है कि ये सब अवस्था के विकार हैं। यह प्रपंच की योजनों लंबाई चौड़ाई, युग, मनवंतर, कल्प के काल और वस्तुओं के विस्तार सचमुच मनोविलास ही हैं। क्योंकि मन के न रहने पर यानी सो जाने पर ये सब नहीं रहते हैं, ये सो जाते हैं। परंतु एक वस्तु ऐसी है जो इन तीनों शरीरों में, तीनों अवस्थाओं में एक सी रहती है। अवस्थाओं के बदलने से वह बदलती नहीं, अवस्थाओं के अज्ञात होने से वह अज्ञात नहीं होती। वही है अपना शुद्ध आत्मा। वह अमृत है, अशरीर है, उसकी उपलब्धि का स्थान है यह शरीर। वही इसमें जीव रूप से तादात्म्य करके अवस्थाओं और उनके गुणधर्मों को अपने में आरोपित कर लेता है। जब वह अपने को शरीरधारी रूप में मानने लगता है तो शरीर के प्रिय को अपना प्रिय और शरीर के अप्रिय को अपना अप्रिय समझ बैठता है। जब आत्मा नित्य मृत्युग्रस्त, धर्म अधर्म हेतुक प्रिय अप्रिय युक्त शरीर को अपना मान बैठता है, अविवेक से अहम कर लेता है, तब वह शरीरधारी हो जाता है। मैं ही शरीर हूँ। तब शरीर की मृत्यु, मूर्खताएं और दुख अपने हो गए। ऐसी स्थिति में प्रिय अप्रिय के संयोग वियोग से होने वाले मैं मेरा, सुख दुख, इनका विनाश नहीं हो पाता। जब वह अपने को अशरीर रूप में जान लेता है तब अविवेक की निवृत्ति हो जाने से अशरीर हो जाता है और प्रिय अप्रिय इसका स्पर्श नहीं करते। प्रिय भी इसका स्पर्श नहीं करता, अप्रिय भी स्पर्श नहीं करता। जैसे मलेच्छ, अपवित्र और पापी का स्पर्श करना वर्जित है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष भी इस शरीर का स्पर्श, तादात्म्य, मैं मेरा वर्जित कर देता है। अब एक प्रश्न है कि प्रियता भी अशरीर आत्मा का स्पर्श नहीं करती। यह तो ठीक वैसे ही हो गया जैसा कि सुषुप्ति अवस्था का वर्णन है। विनाश की ही प्राप्ति है ऐसा नहीं है। थोड़ा विचार करके देखिए, प्रिय अप्रिय कहाँ से आते हैं? धर्म अधर्म से उत्पन्न होते हैं और शरीर से आकर जुड़ते हैं। अशरीर आत्मा में ना धर्म अधर्म है, ना प्रिय अप्रिय है, ना संयोग वियोग है। अतः उन्हीं का यहाँ निषेध किया गया है। यहाँ अपने स्वरूपभूत आनंद का निषेध नहीं है। विज्ञान में आनंद ब्रह्म अथवा आनंदो ब्रह्म, इसका निषेध नहीं है।
वह तो अशरीर आत्मा ही है। अभी अभी तो कहा है कि भूमा ही सुख है। अब इस प्रसंग में एक विचारणीय विषय है। इंद्र कोई निर्विशेष वस्तु नहीं चाहते हैं, वे ऐसी वस्तुता चाहते हैं जो अपने को जानता है कि मैं यह हूँ। तो इसकी विस्तृत व्याख्या लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।